ओके, अब देखो, अगर तुम्हें जैसे बाइनरीज टू हेक्सा लिखने को आया, ठीक, तो उस केस में भले ही तुम कैलकुलेटर का यूज करो, लेकिन फिर भी ये ऐसे पेयर्स जो है चार चार के, वो जरूर बना के दिखाएंगे। ठीक, ये चार चार के ऐसे पेयर्स जरूर बना के दिखाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। इसी तरह से अगर बाइनरी टू ऑक्टल कर रहे हो तो पेयर जरूर बना के दिखाएंगे। तीन तीन के पेयर बनाने के बाद फिर भले ही डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लो। हाँ बेटा बताएं। इसको नॉर्मल मोड में कैसे लाना है वापस से? हाँ अच्छा, इसको नॉर्मल मोड से कैसे लाना है? देखो, अगेन मोड पे क्लिक करो, ठीक है, 1 पे कॉम्प आ रहा होगा, 2 पे कॉम्प्लेक्स आ रहा होगा, 1 को क्लिक कर दो, वो अपने आप नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। ठीक ना, लास्ट 2 कन्वर्जन हमारे और बचे हैं, वो क्या है? बाइनरी टू सॉरी ऑक्टल से हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल से ऑक्टल। अब या तो ये कर सकते हो कि यहाँ पे क्या करो, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करो, सॉरी ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करो और फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट। दूसरा तरीका क्या है, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करो। एक तरीका क्या बताया, वाया डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम होते हुए जाओ। दूसरा तरीका क्या है ऑक्टल से हेक्सा जाने के लिए, कि भाई ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो। लाइक 437 इन ऑक्टल गिवन हो, उसको तुम्हें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब क्या करोगे, पहले इस 437 का बाइनरी लिखोगे, इस 437 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखोगे। ठीक, 437 का पहले बाइनरी बनेगा, फिर उस बाइनरी का हेक्साडेसिमल बनेगा। ठीक, मतलब करना क्या है, 4 के इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होगा, 100, 3 के इक्विवेलेंट क्या होगा, 011, 7 क्या होगा, 111। ये बाइनरी में मिल गया। ठीक, ऑक्टल से हम बाइनरी चले गए। अब हमें क्या करना है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाना है। तो उसके लिए हमें रूल क्या पता है, चार चार के पेयर बना लो। यहाँ 1 0 2 0 3 0, तभी हो गया 4 का पेयर। तो अब इसको हेक्साडेसिमल में क्या लिख सकते हो, 1 1 1 and this f in हेक्साडेसिमल। ठीक, देखो यहाँ पे भी कैलकुलेटर का यूज तुम कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली तुम 8 मतलब ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके नहीं दिखाना है तुम्हें। तुम्हें ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट करके दिखाना है, फिर 4 के पेयर बनाने हैं और फिर हेक्साडेसिमल में लेके आना। ठीक, कैलकुलेटर की हेल्प तुम कहीं पर भी लो,
लेकिन जो प्रोसीजर यहाँ क्लास में डिस्कस हो रहा है वही प्रोसीजर से आंसर दोगे। एग्जाम में जो आंसर्स लिखोगे वो इसी प्रोसीजर से लिखो, यानी प्रोसीजर दिखना चाहिए, आंसर तुमने कैलकुलेशन कैसे की डजंट मैटर। ठीक, मतलब प्रोसीजर में ये देखना चाहिए कि हाँ ऑक्टल से तुम बाइनरी जा रहे हो, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल जा रहे हो, भले ही इस नंबर को लाने के लिए तुमने कैलकुलेटर क्यों ना यूज किया हो। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे 4-4 के पेयर दिखाने हैं, भले ही उन डायरेक्ट आंसर तुम यूं ही रख दो, लेकिन वो 4-4 के पेयर बने होने चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो, 67.45 in octal, convert them in hexadecimal। इसको सभी लोग करो, अभी हम किसी की भी कॉपी ओपन करा के फिर चेक करेंगे। ऑक्टल को पहले बाइनरी में चेंज करना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 6 का इक्विवेलेंट लिखो, 7 का इक्विवेलेंट लिखो, 4 का इक्विवेलेंट लिखो और 5 का इक्विवेलेंट। उसके बाद उस बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। दोनों ही चीजें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। सर 55.578 आ रहा है। 55.578। 55.578। हाँ शायद यही आ रहा है। तो 37.94। 37. 37 37.94। तो 9। अच्छा, यस सर। इसके अदर देन कोई आंसर? सर DE 5। DE 0.5 या केवल DE 5? सॉरी सर 0.5। DE 0.5। सर 37.94 आ रहा है सर। ठीक है, नंबर 22 भुवन। भुवन मिश्रा और दिव्यांश यादव। भुवन मिश्रा। यस सर 37.94 आ रहा है। दोनों से गलत हो गया था वो। ठीक है, सही आंसर तुम्हारा यही है, 37.9। देख लो, 6 के लिए तुमने क्या लिखा होगा? 110। 7 के लिखा होगा 111। 111। 4 के लिए लिखा होगा 100। 5 के लिखा होगा 10 इन बाइनरी। पहला स्टेप 1 था ये तुम्हारा, तुम इसको बाइनरी में कन्वर्ट 67.45। अब इस बाइनरी को कन्वर्ट कर रहे हैं हम हेक्साडेसिमल। उसके लिए हम क्या करें? 4-4 का पेयर बनाए। पहला पेयर 10 20, दूसरा पेयर इधर, पहला पेयर 10 20, दूसरा पेयर।
0011, ये क्या हुआ 3, ठीक। इसको याद रखने का एक ये भी तरीका है, देखो 1 2 4 8, ठीक। अब जहां जहां पे 1 है उन नंबर्स को ऐड ऑन कर दो, 1 1 2 + 1 3, यहाँ देखो 8 4 2 1, क्या हो गया 1 2 और 4, इन 3 प्लेसेस पे 1 है, तो 4 2 6 7, टोटल कितना हो गया 7। यहाँ कितना है 8 4 2 1, कितना हो गया 8 + 1 9, इधर कितना है 8 4 2 1, ये किसके बराबर है 4 के बराबर। एक ये भी तरीका है इजिली याद रख। सर इससे तो आसानी से हो जाएगा। हम्म, ठीक है। हेक्सा ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में किसी को कहीं कोई दिक्कत? चल नेक्स्ट एंड लास्ट, जस्ट हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल। ठीक ना, लेट्स से क्वेश्चन है 1BC इन 60, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल। हर इंडिविजुअल हेक्साडेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट पहले बाइनरी लिख लो, मीनिंग इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर। तो 1 क्या हो गया 0001, सर 674 आएगा। B क्या हो गया 11, 11 मतलब 1011, ठीक। C क्या हो गया 12, यानी 1100, बाइनरी। अब 3 3 के पेयर्स बना लो, ये हो गया 0, यहाँ 4 2, ये कितना हो गया 6 4 2 1, कितना हो गया 7 4 2 1, कितना हो गया 4, इन क्या आ गया 674 इन ऑक्टल। एक लास्ट क्वेश्चन 3C.15 इन सर हेक्साडेसिमल। हाँ सीधे लास्ट क्वेश्चन में आपने ऊपर 421 लिखा था ऐड करके, सर वो एक बार फिर से बता दीजिए कैसे किया। अच्छा अच्छा, देखो जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, जब सर 4 सर डिजिट ये होती वाला थी। जो दिया था, जो अभी दिया है उसका आंसर मेरे ख्याल से सर 74.052 होना चाहिए। ठीक है, देखो जब हमने 4 बिट ली थी तो हमने क्या लिखा था 8 4 2 1, राइट। अगर हम 3 डिजिट लेंगे तो क्या लिखेंगे 4 2 और 1, बस हम 3 डिजिट ले सर रहे हैं, इसलिए इसका इक्विवेलेंट देखने के लिए हम सिंपली 4 2 और 1 का देख रहे हैं। सर सर अगर स्टार्टिंग में हाँ। 0 आ रहा है सर, वो आंसर लिखते वक्त इग्नोर कर भी सकते हैं और नहीं भी ना? बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो, और सर अगर लिख दे रहे हैं तो बिल्कुल कोई इसको प्रॉब्लम इग्नोर तो कर नहीं होगी? सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठीक है। ठीक। ये 4 to 1 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. देखो
अच्छा, जो लोग फर्स्ट टाइम ये नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं वो इस सारी चीजों को प्रॉपरली कोप अप कर पा रहे हैं या कहीं कोई दिक्कत हो रही है? नहीं सर, समझ में आ रहा है अच्छे से। सब समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग में नहीं आ रहा, अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है। हाँ मतलब क्वेश्चन हो जा रहे हैं तुरंत तुरंत लगता है। अच्छा ठीक है, आज हम इसके भी नोट्स पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है, तो जो अगर किसी को दिक्कत हो वो अपनी दिक्कत बता देना। और दूसरी चीज, उसमें साइड में जहाँ पे मान लो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी बताया गया, उसमें साइड में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हुए। ठीक, तो उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना। आंसर्स भी मे बी उसमें कई में रहेंगे, हो सकता है कुछ में ना भी हो, लेकिन उसके आंसर फाइंड आउट करना और चेक करना कि आंसर सही है या नहीं है। अगर किसी का आंसर नहीं अवेलेबल होता है तो वो हमसे पूछ लेना। ठीक है, तो इसको अगर हम इसको हमें क्या करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम क्या करें, बाइनरी में लिख लें। तो 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 0 0 1 1। सी यानी 13, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 1 0 0। सॉरी, ठीक, 0.1 मतलब 0 0 0 1, 5 मतलब 0 1 0। सर सी का 14 होता है। सी का कितना होता है, सर 12 होता है सी। 14 14 होता है, 12 नहीं 14 होता है सर। अच्छा देखो, A 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15। भी ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम हेक्साडेसिमल से किसी में कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो हम गलतियां यही वाली करते हैं। ठीक, तो बेस्ट ऑप्शन है साइड में रफ बनाओ, ABCDEF लिख लो। ठीक, गलती होने के चांस नहीं रहने चाहिए, क्योंकि एक बहुत छोटी सी गलती होगी अगर तुमने गलती से C को 12 की जगह 14 लिख लिया तो गलती जैसी गलती नहीं, और मार्क्स तुम्हारे सारे चले गए, क्या फायदा, है ना। ठीक ना, अब 3 3 का पेयर बना लेते हैं, ये 3 और इधर एक 0 बढ़ा के, इधर ये 3 और एक इधर 0। तो ये क्या हो गया, 0 7 7 कैसे लिखा, 4 2 1, तीनों पे 1 1 है तो 4 2 6 7, फिर अगेन 4 2 1, कितना आया 4, फिर ये 0.0, 4 2 1, 4 + 1 5, 4 2 1, कितना आया 2। तो क्या लिख सकते हो, 74.052 इन सॉरी हेक्साडेसिमल। यहाँ से तुम्हारा नंबर सिस्टम और उसका कन्वर्जन इन डेसिमल ये पे ना complete। हाँ सर ऑक्टल ना, 8 लगाइए, बेस 8 है सर। सॉरी सॉरी सॉरी, पूरे कन्वर्जन में किसी को कहीं कोई डाउट है? सर वहाँ पे 15 को जब हम लोग डेसिमल में चेंज किए हैं तो कैलकुलेटर में 10101 आ रहा है सर। इसको 15.15 है जो। अच्छा ये बताओ, जब हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं क्या हम कभी डायरेक्टली 15 लिखते हैं? नो सर, नहीं लिखते ना, हम 15 की जगह क्या लिखते हैं, F लिखते। अगर हमें 15 रिप्रेजेंट करना होता तो हम उसको F लिखते। वो जो तुमको यस सर। इक्विवेलेंट दिखा रहा है वो बेसिकली F का इक्विवेलेंट दिखा रहा है।
अच्छा ठीक है ना। तुम्हें यहाँ पे 1 का अलग इक्विवेलेंट लिखना है, 5 का अलग इक्विवेलेंट लिखना ओके सर। है। ठीक, नंबर सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन यहीं से आती है कि जो वो जब हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो उसके पास 16 डिफरेंट सिंबल होते हैं, जबकि अगर 15 लिख देते हो तो मतलब एक सिंबल 1 यूज किया तुमने और एक सिंबल 5 यूज किया, दो सिंबल को मिला के बनाया। इसी वजह से यहाँ पे तुम्हारा 15 की जगह पे F लिखा है। ठीक है, ठीक है। अपनी सभी लोग अटेंडेंस मार्क कर दो। तो क्लास अभी कोई लीव नहीं करे। सर आपने लास्ट यूनिट में डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ाया है? तो बेटा डिफरेंशियल एम्पलीफायर लास्ट यूनिट में? डिफरेंशियल एम्पलीफायर नहीं करना है, ठीक है। वो डिफरेंशियल मोड ऑफ ऑपरेशन है जो तुम्हारे सिलेबस में दिया, ठीक, वो ओके तुमने सर। किया है। हाँ, डिफरेंशियल सर एम्पलीफायर एक्चुअल में वो, एक मिनट ध्रुव, डिफरेंशियल एम्पलीफायर बेसिकली ये होता है जब तुम दो बीजेटी को यूज करके तब उसका स्ट्रक्चर बनाते हो, ठीक, क्योंकि तुम्हारे पास तुमने बीजेटी की बाइसिंग नहीं पढ़ी है, इसलिए तुम वो चीज पढ़ नहीं पाओगे या समझ नहीं पाओगे। ठीक है, डिफरेंशियल जो एम्पलीफायर तो छोड़ नीड, देना है उसे? हाँ, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो सर्किट है वो बीजेटी से बना हुआ जो सर्किट है उसको नहीं पढ़ना है, तुम्हें मोड ऑफ ऑपरेशन पता है, तुम्हें ये पता है कि कैसे V नॉट इज इक्वल टू A इंटू VD आता है और कैसे कॉमन यस सर। प्लस ACM इंटू VCM आता है। यस सर। तो सर उसमें ट्यूट में आपने क्वेश्चन दिया था जिसमें 2 इनपुट दे 2 आउटपुट वोल्टेज थे, कुछ ऐसा। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 6। 6 वो उसी पे बेस्ड था जिसमें 2 इनपुट गिवन थे। अच्छा, तो इनपुट गिवन थे। अब देखो उसमें एक फर्स्ट थिंग तो उसमें एक चीज ऐड ऑन कर लेना कि उसमें गेन जो यूज करना है, ठीक, या अभी तुम लोगों की ट्यूब क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस नहीं हुआ है ना? ट्यूट क्लास चली नहीं थी हमारी उस दिन। सर हमारी तो वो हुई नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, उस दिन नहीं हुई थी ना, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 जिनकी ट्यूट में अभी क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस नहीं हुआ है वो उसको अभी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और एक और क्वेश्चन नंबर है शायद 14 है जिसमें 4 ABCD 4 फिगर दिए हुए उनके आउटपुट वोल्टेज तुम्हें फाइंड आउट 14 हो गया है सर। न्यूमेरिकल पार्ट, सर वो तो कर दिए हाँ, थे। जिनका हो गया है। हाँ, सर एक बार जिनका हो 15th गया वाला है बहुत बता अच्छी दीजिए। बात है। सर एक बार 15th वाला ठीक है, थोड़ा जिनका हिंट कर दीजिए। 15 वाले में क्या क्वेश्चन है? सर उसमें वो कंपैरेटर का दिया हुआ था कुछ, हाँ, कुछ इन्वर्टिंग और वैसे नॉन ही। इन्वर्टिंग। दोनों का अलग अलग लिखना है और फिर डायग्राम मतलब ऐसे। एक सेकंड, क्वेश्चन 50। हाँ देखो, यहाँ जो कंपैरेटर तुमसे पूछा जा रहा है, ठीक, उसमें तुमसे क्या कह रहा है कि कंपैरेटर को समझाना है उसकी वर्किंग कब, एक बार जब इनपुट अप्लाई किया गया इन्वर्टिंग टर्मिनल पे और एक बार जब इनपुट अप्लाई किया गया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक, तुमने जो पढ़ा है क्लास, ठीक है,
उस हाँ, तुमने जो क्लास में पढ़ा है उसमें तुमने एक टर्मिनल पे रेफरेंस वोल्टेज लगाया था, एक टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज लगाया था, ठीक। इन्वर्टिंग पे रेफरेंस वोल्टेज लगाया था, नॉन इन्वर्टिंग पे इनपुट वोल्टेज लगाया था। यहाँ जो तुमसे दो चीजें पूछ रहा है, मतलब उसका ये है कि ऐसा करो, रेफरेंस और इनपुट वोल्टेज को चेंज कर दो, ठीक। ये क्वेश्चन भी हम तुम्हें ट्यूट में बेटा कराए, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी Okay. अभी कुछ देर के लिए स्किप करके चलो। सर हमने ट्यूट में 15 वाला नहीं किया था, तो सर वो छोड़ दें। हाँ हाँ, वो अभी छोड़ के सबमिट कर दो। सर कर चुके हैं पहले से ही। सर कितनी ट्यूट सबमिट करनी है बता दीजिए। बेटा अभी 3 ही ट्यूट बोली गई है, तो 3 ही ट्यूट कर मतलब उस जैसे 5 है ट्यूट में टोटल, तो उसमें से क्वेश्चन कितनी कर दें? सारी करनी है बेटा, 5 मतलब 5। ठीक है सर। ठीक, यानी तुमको जो ट्यूट 3 जो करनी है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक जाना है, और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं, जो स्किप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 15, 14 और क्वेश्चन नंबर 6। ये तीनों क्वेश्चन जब हम ट्यूट क्लास में तुम्हारी डिस्कस कर लेंगे, तब इनको कंप्लीट कर लो। बाकी जितना है वो कंप्लीट करके भेज दो, ठीक है। क्योंकि बाकी हाँ, सर क्वेश्चन नंबर 8 में भी नहीं समझ में आ रहा है आंसर कैसे लिखें। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देखो, जब हम लोग कर रहे थे वोल्टेज फॉलोअर का हमने सर्किट पढ़ा था, तो हमने Yes, देखा था sir. कि वोल्टेज फॉलोअर में अगर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का रेजिस्टेंस जो है, दोनों रेजिस्टेंस जो है वो 0 कर दो, तो वो वोल्टेज फॉलोअर की तरह दिखाई देने लगेगा। Yes, sir. बस यही चीज तुम्हें वहां पे बतानी कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का ये सर्किट होता है, अगर इस सर्किट से दोनों रेजिस्टेंस को अगर हम 0 कर दें, तो ये जो सर्किट है वो हमारा वोल्टेज फॉलोअर की तरह बिहेव करने लगेगा। और इसको क्यों यूनिटी एम्पलीफायर कहते हैं? क्योंकि इसका जो गेन है वो तुम्हें गेन फाइंड आउट करके दिखाना है, और उसका गेन, क्योंकि गेन यूनिटी होता है, इसलिए इसको हम यूनिटी गेन एम्पलीफायर बोलते हैं। Okay, sir. ठीक है, और किसी को कोई डाउट? तो अभी क्लास एंड करें। यस सर। Yes, sir. यस सर।